हाँ देखिए, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आपका ये चौथा यूनिट है, जिसमें पिछले कक्षाओं में भी आपने देखा है सामाजिक नियंत्रण के साधनों में। आज हम देखते हैं सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन में कौन कौन से ऐसे व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन सी ऐसे उपकरण हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो समाज को नियंत्रित एवं समाज को परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे हमारा समाज कैसे परिवर्तित हो रहा है, कैसे नियंत्रित हो रहा है, इस चीज पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हम इस बात से अवगत हैं कि समाज की दिशा और समाज की गति सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप कैसे परिवर्तित हो रही है, उसके पीछे कोई विधिक व्यवस्था बन रही है, कोई भी सिस्टम बन रहा है, उसके पीछे वर्तमान सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार राज्य सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने में, सामाजिक व्यवस्था को संवारने में कानून का निर्माण करता है। उस कानून के द्वारा राज्य अपने नागरिकों को हितों एवं अधिकारों की रक्षा करता है और उससे समाज का जो औपचारिक नियंत्रण होता है, समाज का जो औपचारिक परिवर्तन होता है, उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। जैसे समाज का औपचारिक नियंत्रण में पहला हम देखते हैं शिक्षा, राज्य और कानून। सामाजिक नियंत्रण के तीन साधन हैं। शिक्षा है, शिक्षा, दूसरा है राज्य, तीसरा है कानून। तो सामाजिक नियंत्रण के जो तीन कारण हैं मुख्य रूप से शिक्षा, राज्य और कानून, इनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे हम देखते हैं सामाजिक नियंत्रण साधन दो तरीके के हैं, औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन। सामाजिक नियंत्रण के जो साधन हैं, कैसे समाज को नियंत्रित किया जाएगा। जैसे अब ला द्वारा समाज कैसे नियंत्रित होता है, जैसा कि आप देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, जाने हैं कि ला इज ए मीन्स टू एंड एंड्स। विधि एक साधन है साध की प्राप्ति का, सोशल चेंज, सोशल कंट्रोल का, समाज को परिवर्तित करने का, समाज को नियंत्रित करने का। कैसे कानून के द्वारा समाज कैसे नियंत्रित हो रहा है, समाज कैसे परिवर्तित हो रहा है, इस चीज का हमें राज्य द्वारा कानून बनाकर और कानून शिक्षा द्वारा समाज कैसे सामाजिक रूप से औपचारिक साधन में नियंत्रित किया जाएगा, इस पर हम पहला देखते हैं एजुकेशन। राज्य के समाज के नियंत्रण के साधनों में औपचारिक साधन के रूप में हम देखते हैं कानून, राज्य, पुलिस, अदालत, जेल, बंदीगृह, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये आज सभी हमें समाज के परिवर्तन के औपचारिक साधन में है। समाज जो परिवर्तित होगा, किन साधनों से समाज को हम परिवर्तित कर सकते हैं, समाज को नई दिशा दे सकते हैं, समाज को नई गति दे सकते हैं, समाज की वर्तमान आवश्यकता, वर्तमान मांगों को पूर्ति हम कैसे करते हैं, इन सारी चीजों को हम सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों में देखते हैं। जिसके अंदर हमने देखा कानून। कानून क्या है? व्हाट इज द लॉ? लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। लॉ क्या है? व्हाट इज द लॉ? लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। लॉ मीन्स रूल इज द लेट डाउन फॉर द गाइडेंस इंटेलिजेंट बीइंग बाय इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर हिम। विधि वह है जो एक बुद्धिमान प्राणी द्वारा दूसरे बुद्धिमान प्राणी के मार्गदर्शन के लिए बनाई गई व्यवस्था है। और आप देख ही रहे हैं, लॉ इज कमांड ऑफ लॉ है। लॉ अगर कानून बन गया एक बार, तो लॉ मस्ट बी इन इच फॉर्म, नॉट आर टू बी एंड नॉट वाज टू बी। ऑस्ट्रेलियन थ्योरी है। समाज को परिवर्तित करके, समाज को नियंत्रित करने के, समाज को बनाने का जो साधन है,
ये वर्तमान विधि व्यवस्था में जैसे आप जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच में देखते हैं तो वह जो है कि ये आपको, जैसे आप वर्तमान समय की कानून की व्यवस्था को देखते हैं, जैसे आप अभी करंट में आज के कानून व्यवस्था का आप देखते हैं, जैसे भारतीय संसद ने किसानों के हितों के लिए भारतीय संसद द्वारा ये कहा गया, भारत की संसद क्या है, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लोग वहाँ गए हैं, वो जनता के द्वारा कानून बनाते हैं। तो प्रजातंत्र क्या है, प्रजातंत्र शासन, जैसा हम प्रजातंत्र विश्वास करते हैं तो प्रजातंत्र क्या है, प्रजातंत्र शासन जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए है। अभी हम देख रहे हैं समाज को परिवर्तित करने में कानून का क्या योगदान है। अब कानून के योगदान आप आपके सामने देख सकते हैं, जैसा कि आपने देखा कि कानून बने संसद द्वारा, भारतीय संसद ने कानून बनाया, भारतीय संसद के कानून को लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे लॉजिकल आप विधि देखिए, समाज का जो कानूनी व्यवस्था है उसको आप देखिए। पहले इस बात को आप समझिए कि व्हाट इज द लॉ, कानून क्या है और हमारा विधि व्यवस्था क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा सिस्टम क्या कहता है, हमारा कानूनी व्यवस्था क्या है, हमारा सामाजिक व्यवस्था क्या है। हम देखते हैं समाज को परिवर्तन करने में औपचारिक साधन में मुख्य साधन हमको कानून है। अब कानून क्या है, कानून यह है कि लॉ मस्ट बी रिस्पेक्टेड, कानून हमेशा है के रूप में है, और ये कहता है कि ये जो है कि लॉ मस्ट बी रिस्पेक्टेड, नॉट ऑट टू बी एंड नॉट वाज टू बी। कानून अगर बन गया तो चाहे सही है चाहे गलत है, उसको लागू होना चाहिए। यह ऑस्ट्रेलियन थ्योरी बात करती है, विधि की एनालिटिकल थ्योरी बात करती है जूरिस्प्रूडेंस की, और कानून बन गया उसको लागू होना चाहिए। अच्छा, कानून बना कैसे, कानून बना प्रजातंत्र शासन द्वारा। अब आप अगर चैलेंज करते हैं तो ठीक वही बात है, प्रजातंत्र शासन क्या है, प्रजातंत्र शासन जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए कानून बना। अब एमपी एमएलए को, जितने एमपी थे सबको जनता ने चुना और जनता ने संप्रभुता मोदी को दिया। अब उसके माध्यम से अगर कानून बना तो वह कानून को लागू होना चाहिए, कानून का सिद्धांत यही कहता है। अब प्रदर्शन के द्वारा, विरोध के द्वारा उस कानून को न लागू किया जाए, लेकिन जहाँ तक कानूनी सिस्टम की बात है, वह समाज को नियंत्रित करने में, समाज को परिवर्तित करने का जो वर्तमान कानून है वह कारगर होगा। इस बात की गारंटी माननीय संसद ने दिया, देश की संसद ने की दिया, राष्ट्रपति ने दिया, प्रधानमंत्री ने दिया। ये सभी जितने हैं जो भी व्यवस्थाएं हैं सब जनता के द्वारा है। प्रजातंत्र शासन, जनता नहीं प्रदर्शन कर रहा है, जनता के ऊपर कानून बनेंगे, जनता ही प्रदर्शन कर रही है। अब आप देख सकते हैं कि प्रजातंत्र शासन, जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए, प्रधानमंत्री से लेकर सांसद, विधायक, मंत्री, राष्ट्रपति को भी आप देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, वो भी जनता द्वारा। कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा है, प्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, राज्य के विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जनता ने विधायक और सांसद को चुना, सांसद विधायक चुनते हैं राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति भी जनता का आदमी हुआ। तो कानून के द्वारा समाज कैसे परिवर्तित हो रहा है, इसकी चर्चा करते हैं। राज्य कैसे परिवर्तित हो रहा है, राज्य जो है समाज को नियंत्रित करने का साधन कैसे है। राज्य का कार्य है नागरिकों के अधिकारों, हितों की रक्षा करना। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बताया गया है। भारतीय संविधान हमें प्रस्तावना से ही इस बात का गारंटी देता है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण बहु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा की 26 नवंबर 1949 को इंगित करते से कहा गया है, जिसमें जो इसके मूल सिद्धांत बताए गए हैं कि मतलब समता, स्वतंत्रता, प्रभुता आज की रक्षा करना। तो हम इस बात को गारंटी देते हैं कि राज्य क्या दायित्व है, राज्य का दायित्व है नागरिकों को हितों और अधिकारों का संरक्षण करना, रक्षा करना। ठीक ना। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा जो है क्या है, शिक्षा विकास की वह शिक्षा क्या है, शिक्षा विकास की वह क्रिया है जिसके अनुसार मनुष्य बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक अनेक तरीके से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल सीखता है। शिक्षा क्या है, व्हाट इज लर्निंग। शिक्षा क्या है, शिक्षा विकास की वह शिक्षा मानव विकास की वह अवस्था है, ध्यान दीजिए,
शिक्षा मानव विकास की वह अवस्था है जिसके अनुसार व्यक्ति बचपन से प्रौढ़ावस्था तक, बचपन से बुढ़ापे तक अनेक तरीकों से अपने सामाजिक, भौतिक, आध्यात्मिक, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को सीखता, वही शिक्षा है। शिक्षा क्या है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक तरीके को सीखता है, जिसमें सामाजिक, आध्यात्मिक, भौतिक, अपने पर्यावरण, व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और मूलभूत 3 व्यवस्थाएं हैं। सामाजिक व्यवस्था क्या है? मानव जीवन को गरिमामय जीने के लिए 3 आवश्यकताएं हैं। पहला है सामाजिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, सोशल वैल्यूज, जिसको कहते हैं सोशलाइजेशन, समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति सीखता है। भौतिकता से तात्पर्य है व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था को सामाजिक सिद्धांत के अनुसार भौतिक व्यवस्थाओं में जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है। और आध्यात्मिक, अध्यात्म से तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है कि अपनी क्षमता, अपनी भावना, अपने जो है कि आत्मज्ञान, अपने विश्वास के अनुरूप, अपनी आस्था के अनुरूप जो व्यवहार करता है वो आध्यात्मिक व्यवहार है। तो शिक्षा मानव के विकास की वह अवस्था है जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पर्यावरण के अनुरूप जो व्यवहार द्वारा सीखते हैं, जिसका अध्ययन करते हैं, वो हमें शिक्षा, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा को महात्मा गांधी ने भी परिभाषित किया है। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों के शरीर, मन एवं आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। इसको हम शिक्षा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं शिक्षा एक ऐसी संस्था है, शिक्षा एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य बालक के मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, भौतिक गुणों का विकास करना, जिससे कि वह अपने संपूर्ण पर्यावरण के साथ सफलतापूर्वक अनुकूल व्यवहार करे, उसको हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के द्वारा समाज को नियंत्रित एवं समाज को परिवर्तित करने का जो औपचारिक साधन है, औपचारिक नियंत्रण है, यह महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की जैसी शिक्षा होगी, जैसा उसका संस्कार होगा, जैसा उसका व्यवहार होगा, उसी के अनुरूप वह सामाजिक नियंत्रण को, सामाजिक परिवर्तन को अपना साधन बना सकता है। जैसी शिक्षा है, जैसी जागी रही भावना, जैसी मुहूर्त देखी थी, तैसी सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने को सामाजिक परिस्थितियों में ढालने का प्रयास करता है। जैसी जिसकी शिक्षा है उसी के अनुरूप उसकी सामाजिक व्यवस्था, भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीनों व्यवस्थाओं को, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो न्याय की बात है, भारतीय संविधान में भी न्याय की बात है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, अव्यक्त विश्वास, प्रतिष्ठा, उपासना, धर्म की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, ये आज सभी प्राप्त करने का जो हमें भारतीय संविधान की मूल व्यवस्था है, ये हमको समाज से ही मिली है। सामाजिक व्यवस्था में ये सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण का जो मूल साधन है वह व्यक्ति के शिक्षा के विकास के आधार पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार से शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा के प्रकार हम देखते हैं। शिक्षा होती है प्रत्यक्ष शिक्षा, अप्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष शिक्षा तात्पर्य अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाला जो होता है प्रत्यक्ष शिक्षा देता है, और जो व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवहार में अपने व्यवहारिक ज्ञान के अनुसार जो सीखता है वह अप्रत्यक्ष शिक्षा हो गई। व्यक्तिगत शिक्षा और सामूहिक शिक्षा।
व्यक्तिगत शिक्षा से क्या तात्पर्य है? जब किसी व्यक्ति को अकेले शिक्षा दी जाती है उसे व्यक्तिगत शिक्षा कहते हैं। सामूहिक शिक्षा से तात्पर्य है जैसे कक्षा में शिक्षा, किसी मतलब राजनीतिक संघ में शिक्षा या किसी समूह में शिक्षा, वो सब सामूहिक शिक्षा है। व्यक्तिगत शिक्षा से तात्पर्य है कि आपसी आदान प्रदान को, बात विचार को आदान प्रदान करके समाज को नियंत्रित करने का जो माध्यम बनाया जाए उसमें वो भी शिक्षा है। इसके बाद हम देखते हैं औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं पाठशालाएं, विद्यालय, महाविद्यालय, संस्थाएं हैं और जो ये सब औपचारिक शिक्षाएं हैं। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं पड़ोसी, पास पड़ोस, रहन सहन, सामाजिक सामूहिक संगठन, परिवार, आज सभी अनौपचारिक शिक्षा है। इससे भी समाज को नियंत्रित, समाज को परिवर्तित करने का साधन। जरूरी नहीं है कि सभी लोग शिक्षा औपचारिक शिक्षा ही लें। अनौपचारिक शिक्षा की भी व्यक्ति विद्वान होता है जो समाज को दिशा देता है, समाज को परिवर्तन करता है। यह आवश्यक नहीं है। हम इस बात को अपने धर्म ग्रंथों के द्वारा भी इस बात को सीखे हैं, इस बात को जानते हैं कि शिक्षा का जो अनौपचारिक साधन था उससे भी दुनिया में तमाम विद्वान ऐसे हुए हैं जो दुनिया में अपना नाम पताका किए हैं और जो देश को, समाज को नई दिशा और गति दिए हैं। प्राचीन भारत में ऋषि महर्षि जो है कि अपने ज्ञान विवेक से पर्वतों पठारों में जाकर के अपना शिक्षा ग्रहण करते थे, समाज को नई दिशा और गति देते थे। आज हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, विद्यालय की बात करते हैं, शिक्षण संस्थाओं की बात करते हैं। ये भी, इसके माध्यम से भी हम समाज को परिवर्तित करने का साधन देखते हैं, समाज को नियंत्रित करते हैं। ऐसे इससे भी हमारा समाज नियंत्रित होता है। इसके बाद देखते हैं सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, नकारात्मक शिक्षा और सकारात्मक शिक्षा। शिक्षा का सामाजिक कार्य क्या है? शिक्षा का व्यक्ति के व्यक्तित्व जीवन को महत्वपूर्ण प्रदान करता है। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था में ढालने का अवसर देता है। शिक्षा समाज में अज्ञानता को दूर करता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा समाज में सामाजिक अज्ञानता को दूर करता है। कोई भी व्यवस्था है, कोई भी सामाजिक मतलब व्यवस्था है, उसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा हमें जो है सामाजिकरण बताता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति समाज की व्यवस्था को ढालता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा हमें सामाजिकरण बताता है। हम कैसे रहें, हमारा रहन सहन क्या है। सामाजिकरण सीखने की प्रोसेस है। सोशलाइजेशन इज ए लर्निंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। सामाजिकरण जो है मानव व्यवहार को समझने का एक तरीका है। सामाजिक व्यवहार कैसे समझते हैं? शिक्षा के द्वारा समझते हैं। बौद्धिक विकास से भी समाज को नियंत्रित किया जाता है शिक्षा के द्वारा। सांस्कृतिक हस्तक्षेप और सामाजिक अनुकूलता, ये सभी शिक्षा के माध्यम है। आर्थिक जीवन और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। इस प्रकार से कह सकते हैं सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद। अगले दिन आपको राज्य और कानून का सामाजिक परिवर्तन में साधन के रूप में महत्व बताया जाएगा। थैंक यू आपको।